आज की कहानी का शीर्षक है कुमार। कुमार नाम का एक लड़का था। वह कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसके पिता एक साधारण क्लर्क थे सरकारी दफ्तर में और माँ घर संभालती थी। कुमार की उम्र 20 साल थी। पढ़ाई में औसत था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। वह हर किसी की मदद करने की कोशिश करता था। पड़ोस के बच्चे उसे कुमार भैया कहकर बुलाते थे। उसके घर के पास ही एक छोटा सा पार्क था। सुबह शाम वहां घूमने जाता था। एक दिन सुबह वह पार्क में बैठा था कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की सफ़ेद सलवार सूट में थी, बाल खुले हुए थे और वह एक किताब पढ़ रही थी। उसका नाम था प्रिया। प्रिया भी उसी मोहल्ले में रहती थी, लेकिन कुमार ने पहले कभी उससे बात नहीं की थी। प्रिया डॉक्टर बनना चाहती थी और दिन रात पढ़ाई करती थी। कुमार ने हिम्मत करके उससे बात शुरू की। दीदी, ये किताब क्या है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेडिकल की किताब है। तुम कौन हो? मैं कुमार हूँ, यहीं रहता हूँ। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। रोज सुबह पार्क में मिलने लगे। कुमार प्रिया को अपनी छोटी छोटी कहानियां सुनाता और प्रिया उसे पढ़ाई की टिप्स देती। कुमार को प्रिया बहुत अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता था। वह सोचता था कि प्रिया तो डॉक्टर बनेगी और मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ। एक दिन प्रिया ने बताया कि उसका एंट्रेंस एग्जाम है। वह बहुत टेंशन में थी। कुमार ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने रात भर प्रिया के नोट्स बनाए, पानी लाकर दिया और सुबह उसे एग्जाम सेंटर तक छोड़ने गया। प्रिया ने एग्जाम अच्छा दिया। जब रिजल्ट आया तो प्रिया को अच्छे कॉलेज में सीट मिल गई। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था, लेकिन प्रिया को कॉलेज दूसरे शहर में जाना था, लखनऊ। जाने के दिन प्रिया ने कुमार से कहा, कुमार, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। कुमार मुस्कुराया, लेकिन अंदर से बहुत दुखी था। वह सोच रहा था कि अब प्रिया चली जाएगी और शायद कभी वापस न आए। प्रिया चली गई। शुरू शुरू में दोनों फोन पर बात करते थे। कुमार रोज उसकी खबर लेता, लेकिन धीरे धीरे प्रिया की पढ़ाई बढ़ गई। मेडिकल की पढ़ाई बहुत कठिन होती है। कॉल्स कम होने लगी। कुमार उदास रहने लगा। उसके पिता ने देखा तो पूछा, बेटा क्या बात है? कुमार ने सब कुछ बता दिया। पिता ने कहा, बेटा, जीवन में हर कोई अपना रास्ता चुनता है। अगर प्रिया तुम्हारी है तो एक दिन जरूर लौटेगी। तुम भी अपने सपने देखो। कुमार को अपनी जिंदगी में कुछ करना था। वह एक छोटी सी जॉब करता था लोकल कंप्यूटर शॉप में, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। एक दिन उसने सोचा कि वह कुछ नया सीखे। उसने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, वेब डिजाइनिंग का। रात को पढ़ाई करता, दिन में जॉब। धीरे धीरे वह अच्छा वेब डेवलपर बनने लगा। 2 साल बीत गए। प्रिया अब डॉक्टर बन चुकी थी। वह लखनऊ के एक अच्छे अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। कभी कभी कुमार को मैसेज करती, कैसा है तुम्हारा मोहल्ला? पार्क अभी भी वैसा ही है क्या? कुमार जवाब देता, हाँ दीदी, सब वैसा ही है, बस तुम नहीं हो। एक दिन अचानक प्रिया का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। कुमार, मेरी माँ बहुत बीमार हैं। उन्हें कानपुर के अस्पताल में भर्ती करना है। तुम मदद कर सकते हो? कुमार तुरंत तैयार हो गया। उसने प्रिया की माँ को अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों से बात की, दवाइयाँ लाईं। प्रिया भी अगले दिन आ गई। दोनों फिर मिले। प्रिया की माँ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उन दिनों दोनों बहुत समय साथ बिताते। प्रिया देख रही थी कि कुमार कितना बदल गया है। पहले वाला शर्माता हुआ लड़का अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह अपनी जॉब के बारे में बताता, अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। प्रिया प्रभावित हो रही थी। एक शाम पार्क में दोनों बैठे थे। प्रिया ने कहा, कुमार, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। कुमार ने हिम्मत करके कहा, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शुरू से ही। लेकिन मैं डरता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि प्यार में लायक या नालायक कुछ नहीं होता, बस दिल सच्चा होना चाहिए। प्रिया चुप रही। फिर उसने कहा, कुमार, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई। मुझे 2 साल और लगेंगे। क्या तुम इंतजार कर सकोगे? कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, जितना इंतजार करना पड़े कर लूंगा। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। उस शाम पार्क में हल्की बारिश हो रही थी। दोनों भीगते हुए भी खुश थे। अगले 2 साल बहुत व्यस्त रहे।
प्रिया अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, कुमार अपनी कंपनी शुरू कर रहा था। वह एक छोटी सी वेब डेवलपमेंट कंपनी खोल चुका था, मोहल्ले के लड़कों को ट्रेनिंग देता था। उसकी कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब प्रिया की पढ़ाई पूरी हुई तो वह कानपुर वापस आ गई। अब वह एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी। दोनों परिवारों ने मिलकर उनकी शादी तय कर दी। शादी बहुत सादगी से हुई, पूरे मोहल्ले ने खुशी मनाई। शादी के बाद दोनों ने एक छोटा सा घर लिया। कुमार की कंपनी अब अच्छा काम कर रही थी। प्रिया एक प्राइवेट अस्पताल में ज्वाइन हो गई। दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, लेकिन जिंदगी में चुनौतियां तो आती ही हैं। एक दिन प्रिया के अस्पताल में एक बड़ा एक्सीडेंट केस आया। बहुत सारे घायल थे। प्रिया 3 दिन 3 रात अस्पताल में रही, घर नहीं आ पाए। कुमार चिंतित था। वह रोज खाना लेकर अस्पताल जाता, प्रिया को खिलाता। उस दौरान कुमार को अपनी कंपनी में भी समस्या हो गई। एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट बीच में छोड़कर चला गया। आर्थिक तंगी हो गई, लेकिन कुमार ने हार नहीं मानी। उसने रात दिन मेहनत की और नया क्लाइंट ढूंढा। प्रिया जब घर आई तो थकी हुई थी। उसने कुमार को गले लगाया और कहा, तुम हो ना, इसलिए सब आसान लगता है। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। कंपनी फिर से चल पड़ी और प्रिया को प्रमोशन भी मिल गया। कुछ साल बाद उनके घर एक छोटी सी बेटी हुई। नाम रखा आस्था। आस्था बहुत प्यारी थी। कुमार और प्रिया दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। शाम को पार्क में तीनों घूमने जाते। आस्था पार्क में दौड़ती और कुमार प्रिया उसे देखकर मुस्कुराते। कुमार अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी कंपनी में 20 लोग काम करते थे। प्रिया एक अच्छी बाल रोग विशेषज्ञ बन गई थी, लेकिन दोनों ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे अभी भी उसी छोटे से मोहल्ले में रहते थे। पड़ोस के बच्चे अब आस्था को दीदी कहते थे। एक दिन कुमार पार्क में बैठा था, वही पुराना बेंच। उसने सोचा, जिंदगी कितनी अनोखी है। कभी वह अकेला यहाँ बैठता था, प्रिया से मिलने की उम्मीद में। आज उसके पास सब कुछ है, प्यार, परिवार, सफलता। प्रिया आकर उसके बगल में बैठ गई। आस्था उनकी गोद में खेल रही थी। प्रिया ने पूछा, क्या सोच रहे हो? कुमार मुस्कुराया, सोच रहा था कि एक साधारण सी मुलाकात ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। प्रिया ने उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम साथ हैं। सूरज ढल रहा था। पार्क में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। हवा में फूलों की खुशबू थी। तीनों वहां बैठे रहे, एक दूसरे के साथ। ये थी कुमार और प्रिया की साधारण सी कहानी। न कोई बड़ा राजकुमार, न कोई परी, बस 2 साधारण इंसान, जिन्होंने एक दूसरे का साथ देकर जिंदगी को खूबसूरत बना दिया। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल सच्चा हो और साथ सही हो, तो हर चुनौती पार की जा सकती है।